नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता के नए श्लोक पे चर्चा करें, उसके पहले कुछ बातें समझ लेने जैसी है। संसार में दो ही प्रकार की अवधारणाएं रही हैं उस परम सत्ता को लेकर जिससे ये सृष्टि की रचना हुई है। एक अवधारणा तो रही है अनीश्वरवादियों की, जो ये कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। इस सृष्टि का सृजन अचानक हो गया, अपने आप हो गया, एक घटना है जो हो गई। दूसरी अवधारणा ईश्वरवादी है, जो ये कहता है कि कोई तो सत्ता है जिसने इस संसार को बनाया है, क्योंकि कोई भी चीज बिना कर्ता के सृष्टा के हो ही नहीं सकती। सृष्टा के बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती। एक मूर्ति बनाते हो तो मूर्तिकार होगा तभी बनेगी। चित्र बनाना है तो चित्रकार का होना जरूरी है। तो ये सृष्टि कैसे हो जाएगी? अगर अपने आप भी होती है तो क्या हो सकता है? अगर आप अनीश्वरवादियों की मानो, विज्ञान की मानो, आपने रेलगाड़ी बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, बड़े बड़े यंत्र बना लिए, लेकिन ये यंत्र चलते कैसे हैं? जब तक इसको चलाने वाला नहीं होगा तो चलेगा कैसे? तो जब चल नहीं सकती है कोई चीज अपने आप, तो बन कैसे सकती है? इसका अर्थ बनाने वाला है, सृष्टा है। तो इस राज विद्या राजगुह योग में भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि वो सृष्टा मैं हूं। और क्यों बता रहे हैं? ये गूढ़ बात है। राज विद्या राजगुह, इसीलिए इस अध्याय का नाम रखा है। ये गूढ़ बात है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है बताने कि मैं ईश्वर हूं। क्या जरूरत है कि वो आए और कहें मैं ईश्वर हूं, मेरे को मानो, मेरे को पूजो? बात सिर्फ इतनी है कि ईश्वर को मानने न मानने से आपके जीवन में फर्क पड़ता है। ईश्वर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ईश्वर को नकार दो तो ईश्वर आपसे ये कहने नहीं आता है कि मुझको क्यों नकार दिया, लेकिन आपके जीवन में एक नकार पैदा हो जाता है, एक नकारात्मकता आ जाती है, एक उदासीनता आ जाती है, एक अराजकता आ जाती है, एक अंदर डर हो जाता है, एक अजीब प्रकार की उलझन हो जाती है। और ईश्वर की अवधारणा को या ईश्वर को मान लेने से बात बिल्कुल उलट जाती है। आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है कि मेरे ऊपर कोई है। कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, तो आप उसके ऊपर जाके आरोपित कर सकते हो कि देख तेरी वजह से गलत हो गया। कहीं आत्मविश्वास में कमी है तो आप जाके उससे कह सकते हो कि मेरे को शक्ति दे, मेरे को भक्ति दे, मेरे को ज्ञान दे। अगर ईश्वर नहीं तो आप कहोगे किससे? तो आपके पीछे किसी का होना एक संबल देता है, एक विश्वास देता है। और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिसके प्रति विश्वास है वो कुछ करता है या नहीं करता, ये एक अलग बात है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कर देती है। घर में एक बूढ़ा बाप है, माँ है, करे कुछ ना करे, लेकिन उनका होना ही बहुत कुछ होता है। कम से कम लगता तो है। कोई समस्या हो, कोई बात हो गई, कोई दुख होगा तो जाके बता देंगे, कुछ सलाह मिलेगी, कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो ईश्वर का उपयोग कुछ ऐसा भी है कि वो एक विश्वास पैदा करता है, एक पॉजिटिविटी लेके आता है जीवन में। और आप देखिए, जो लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं उनके जीवन में भी बड़ी अराजकता होती है, बड़ी उदासीनता होती है, बड़ी विध्वंसात्मकता होती है, एक अहंकार होता है। ईश्वर एक विनम्रता भी देता है।
अब यहाँ पे अर्जुन को क्यों बता रहे हैं कि मैंने इस सृष्टि की रचना किया है, मेरे ही आदेश से ये सूर्य चंद्र तारे ग्रह सब चल रहे हैं। नहीं थे अर्जुन तो भी ये सब हो रहा था उन्हीं की अध्यक्षता में, नहीं रहेंगे अर्जुन तो भी वैसा ही रहेगा। लेकिन बता देने से अर्जुन का जो विश्वास डामाडोल हो गया था वो फिर से कायम हो जाएगा, और हुआ भी। अर्जुन पूरे विश्वास के साथ अपनी श्वास के युद्ध लड़े भी और जीते भी। तो जीवन भी एक युद्ध है, महायुद्ध है, एक महाभारत है। यदि हम अब उस ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त होकर के उस युद्ध को जीत भी सकते हैं। इसलिए ईश्वर की अवधारणा महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कोई भी धर्म हो, समाज में, संसार में जितने भी धर्म हैं जो बहुत काल से चले आ रहे हैं, काफी समय से चले आ रहे हैं, हजारों समय से, उन सब ने कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता को माना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो अनीश्वरवादी हैं, अनीश्वरवादी होने के बाद भी किसी शक्ति को तो मान ही नहीं रहे हैं ना, किसी गुरु को मान ही तो रहे हैं, तो ही चल रहा है। आइए अब इस श्लोक में उतरते हैं, फिर हम इसी संदर्भ में कुछ और बातें करेंगे। श्लोक क्या कहता है 9वें अध्याय का 10वां, कि मया अध्यक्षेण प्रति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वीप परिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रति सूयते सचराचरम, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में जगत सहित संपूर्ण जगत की रचना करता है। चराचर, जो चर है वो भी और जो अचर है वो भी, जिनमें कोई मूवमेंट है, यानी चेतन सत्ताएं और अचेतन सत्ताएं, वे सभी की रचना मैं करता हूं, मेरी अध्यक्षता में होता है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। कुंती नंदन, फिर देखिए सिंबॉलिक वे में कहते हैं, हे कुंती के पुत्र। क्या अर्थ है? अर्जुन तुम हो, इसलिए हो कि तुमको सृजन करने वाली कोई मात है। अगर कुंती नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। तो तुमको सृजा है किसी ने, बनाया है किसी ने गढ़ा है 9 महीने, अब और उसके बाद सालों साल अपने भाव से, अपने विचार से, अपने कर्म से, तभी तुम्हारा अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि तुम आकाश से उतर के खड़े हो गए हो शून्य से, नहीं। कुंती नंदन कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन, जब तुम्हारा अस्तित्व भी बिना किसी शरीर के, किसी व्यक्ति के नहीं हो सकता, तो इस संसार का भी कैसे हो सकता है? कुंती नंदन पुत्र, ये कुंती के पुत्र। तो इस संसार का जो माता है, पिता है, मैं ही हूं। अब पीछे के श्लोकों में कह चुके हैं कि मैं ही इस जगत का माता भी हूं और पिता भी हूं, पालन करता भी हूं, सृजन करता भी हूं, संहार करता भी हूं। खूंटी बन जाता है ईश्वर की अवधारणा। कोई दुख हो, कोई भाव हो, आप जाके टांग आओ, सहारा मिल जाता है, बहुत बड़ा सहारा है। उसी सहारे को फिर से डेवलप कर रहे हैं, उसी विश्वास को जो हिल गया था पहले अध्याय में। तो फिर से देखिए श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्दीप परिवर्तत। तो मेरी अध्यक्षता में ही ये जड़ और चेतन, चराचर, चर का मतलब जो गतिमान हो, अचराचर मतलब, अचरा मतलब जो नहीं चलता हो, जैसे पेड़ है, पहाड़ है, पर्वत है, जड़ चीजें हैं, वो नहीं चलती हैं, और जीव है, जंतु है, चलते हैं। तो चाहे जड़ हो
और चाहे चेतन हो, सबका सृजन मैंने ही किया है और इसी वजह से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और कोई वजह नहीं है। तो ये खेल है, एक लीला है जो चल रही है। अब एक और गुण भाग, सामान्यतः हमारे मन में जब किसी सृजन की बात आती है तो लगता है किसी ने सृजा है, रचा है। कोई व्यक्ति कविता लिख रहा है तो कवि अलग है, कविता अलग है। मूर्ति गढ़ रहा है तो मूर्ति अलग है, मूर्तिकार अलग है। तो कोई व्यक्ति सृजन करता है तो सृष्टि उसकी और सृजनकर्ता अलग है, लेकिन ईश्वर के मामले में बिल्कुल अलग है। उसमें सृष्टि और सृजनकर्ता अलग भी हैं और एक भी हैं। सृष्टि में सृजनकर्ता शामिल है, लेकिन अगर ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उससे अलग भी है। उस सृष्टि का जो सृजन कर रहे हैं ईश्वर या केशव, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, वो सामान्य सृष्टिकर्ता की तरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सृष्टियां या जो सृजन होता है किसी की उपस्थिति मात्र से हो जाता है। कुछ कार्य किसी की उपस्थिति से ही हो जाते हैं। बहुत सामान्य सा उदाहरण है, अध्यात्म के रास्ते में अब जाओगे तो विद्युत और पानी का उदाहरण बहुत बार दिया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बनते हैं, लेकिन कब? जब बिजली की उपस्थिति हो। बिजली की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके विशिष्ट पर उसमें परिमाण में जल बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। अगर विद्युत ना हो तो जल ना बने। विद्युत का कोई कार्य नहीं है, सिर्फ वो उपस्थित है और उसकी उपस्थिति से ही सृजन हो जाता है। तो ईश्वर ऐसा ही है, उसके होने मात्र से ही सृष्टि की उत्पत्ति संभव है और उसके मात्र से ही स्थिति भी और संहार भी। क्लास में टीचर आता है और बच्चे शांत हो जाते हैं। टीचर कुछ नहीं कहता है, अध्यापक कुछ नहीं करता है। अगर असली अध्यापक है तो, गुरु है तो, बच्चे ऑटोमेटिक अपनी अपनी सीट में चुपचाप बैठ जाते हैं। उसकी उपस्थिति ही करवा देती है। टीचर ने कुछ नहीं किया, बस आया और खड़ा हो गया। ऐसे ही ईश्वर के होने मात्र से ही सृष्टि का सृजन है। इस तरह से आप समझिए कि सृष्टि में ईश्वर है भी और सृष्टि से अलग भी है। इसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ संकल्प है। कल हमने चर्चा किया था। तो ईश्वर की अवधारणा ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण और बुरी बात है। हे अर्जुन, तू मुझको अपना आदर्श मान, गुरु मान, ईश्वर मान। ये जान ले कि मैं ही सब कुछ हूं। और जिस दिन तू मुझको मान लेगा, सबके पार उतर जाएगा। यही राज की बात है, यही गूढ़ बात है। जिस दिन ये गूढ़ बात आप समझ लेंगे तो ईश्वर की उपस्थिति हो जाएगी और आप स्वयं ईश्वरमय हो जाएंगे, क्योंकि वासुदेवा सर्वम, वासुदेव ही आपके अंदर भी है। आपको जानने वाला, बोलने वाला, मानने वाला, करने वाला सब कुछ वही है। सिर्फ हम भूल गए हैं, बोध नहीं है, याद नहीं है। जिस वक्त स्मरण हो जाएगा कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही अर्जुन हैं, हम ही नर हैं, हम ही नारायण हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो ये भगवत गीता स्मरण की भी यात्रा है। 18वें अध्याय में अर्जुन कहते भी हैं
जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पूछते हैं कि अर्जुन मैंने जो कहा तुमको समझ में आया, तो अर्जुन कहते हैं हाँ समझ में आया, मुझे सब कुछ स्मरण हो आया। तो ये स्मरण की भी यात्रा है, नर से नारायण की यात्रा है, हम स्वयं ईश्वर हैं ये जानने की यात्रा है। तो मित्रों, ये थी आज 9वें अध्याय के 10वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। कल फिर मिलेंगे इस 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह योग पे 11वें श्लोक पे चर्चा के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।